आपको मनु महाराज की तीनों पुत्रियों का वर्णन मैंने सुना दिया। अब दोनों पुत्रों के बारे में सुनो। पहला पुत्र उत्तानपाद था, जिसकी 2 रानियां थीं। मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि नाम किसका, जो हर काम अपनी मर्जी से करे, अपनी रुचि के अनुसार करे। और सुनीति का कार्य क्या है कि वह हर कार्य को एक संयमित नीति पूर्वक कार्य करती है। परंतु उत्तानपाद सुनीति से दूर सुरुचि के पास में रहते हैं। सुनीति का पुत्र ध्रुव एक बार अपने पिता के पास खेलने गया। पिता की गोद में जैसे ही चढ़ने लगा कि सुरुचि मां ने आकर झट हाथ से पकड़कर नीचे उतार दिया और कहा, अरे ध्रुव, अभी तू इस गोद पर खेलने का अधिकारी नहीं है। बोले, क्यों मां? बोली, नहीं, इस गोद पर बैठने का तो मेरा ही पुत्र अधिकार रखता है। ध्रुव महाराज ने कहा, मां, मैं कौन सा कार्य करूं कि मैं इस गोद का अधिकारी पा जाऊं? तब सुरुचि ने कहा कि तपसाराध्यं पुरुषम तस्यैवानुगृहीण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। यानी तुम पहले जाकर भगवान की तपस्या करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं और तुम्हें दर्शन दें, तब भगवान से मांगना कि प्रभु मुझे सुरुचि मां के गर्भ से उत्पन्न करो, तब तुम्हें यह अधिकार प्राप्त होगा। जब ये ऐसा अपमान ध्रुव का हुआ तो ध्रुव बेचारे रोते हुए अपनी मां के पास गए और यह सारा वर्णन बताया। मैया सुनीति ने कहा, ध्रुव, अरे जिस पिता के बारे में आज तक मैंने तुझे परिचय नहीं दे पाई, परंतु सुरुचि मां ने तो आज तुझे परम पिता का परिचय दे दिया। और ध्रुव 5 वर्ष के बालक हैं, तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल की ओर। बंधुओं, जैसे ही रास्ते में जाते हैं नारद मुनि मिल जाते हैं। नारद जी ने जब देखा कि नन्हा सा बालक देखो आज अपनी विमाता के वचन को सह नहीं सका और भगवान की तपस्या के लिए चल पड़ा। नारद जी ने समझाने का प्रयास किया कि अभी नन्हा सा बालक है, जंगल में डर जाएगा, इसको किसी न किसी प्रकार से घर भेज देना चाहिए। परंतु नारद जी ने बहुत प्रयास किया। ध्रुव महाराज ने कह दिया, नारद जी, यदि भगवान से मिलने का कोई मार्ग आप बता सकें तो बताओ, अन्यथा आप अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। जब नारद जी ने देख लिया कि लगता है शिष्य बिल्कुल पक्का है, तब नारद जी ने अपना शिष्य बनाया और गुरु मंत्र दे दिया ध्रुव जी को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, पहले के संत शिष्य को बहुत सोच समझकर बनाते थे, क्योंकि शिष्य के द्वारा जो अपराध किया जाता है उसका 6ठा भाग गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए पहले बहुत सोच समझकर शिष्य बनाए जाते थे। अब आज के समय में तो जितने ज्यादा बन जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि गुरु खुद ढूंढते हैं कितने चेले बन जाए। ऐसी विडंबना हो गई। क्यों? क्योंकि स्वार्थ की पराकाष्ठा आ गई। गुरु के अंदर भी छल कपट आ गया, स्वार्थ आ गया कि जितने शिष्य बढ़ेंगे उतने मुझे धन की आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं। कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो गुरु कहलवाता है शिष्य से कि तुम्हारा तन मन प्राण धन सब मुझको आपने अर्पण कर दिया, और शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, मैंने अपना तन मन धन सब आपको सौंप दिया। अब शिष्य ऐसा कह रहा है तो क्या गुरु को चाहिए कि सब कुछ ले ले? कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। गुरु
चाहिए, शिष्य का कछु न लियो। ऐसा गुरु होना चाहिए। परंतु आज के समय में बड़ी विडंबना आ गई। कैसे भी हो बहका के सिर्फ शिष्य बनाने की मंडली जुटाना, उसका उद्धार हो ना हो